अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही मोटिवेटिंग लाइफस्टाइल और फिटनेस टिप्स का वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू वो रूटीन और हैबिट्स शेयर करूंगी जिन्होंने मेरी वेट लॉस जर्नी में मदद की। अगर आप भी कंसिस्टेंसी के साथ इन हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करेंगे तो आप भी धीरे धीरे अपनी फिटनेस इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करिएगा। डाइट का ओमैड डाइट का जो मैं पार्ट शुरू कर रही हूँ, तो यहाँ मैं आपको पहले अपना वजन दिखाऊंगी कि मॉर्निंग में मेरा वेट कितना था। अब आप सोचोगे दीदी आपका वेट 61 से बस 62.20 ही हुआ और आपने तो केक्स खाए, पेस्ट्री खाए। कैसे? मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने एक रूल को फॉलो करती हूँ और वो रूल पता है क्या है? वो आप सबको भी फॉलो करना चाहिए। आप जंक खाओ, बाहर जाके एंजॉय करो, पोर्शन से बाहर खाओ, मैं नहीं कह रही, बट एक टाइम इन द सेंस, मैंने मसूरी में जब भी एंजॉय किया, मुझे पता था मैंने 3 मील्स लेने हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। मैंने बीच में रैंडम स्नैकिंग नहीं करी ड्यूरिंग द होल जर्नी। मैंने चिप्स नहीं खाए रास्ते में जब सब खा रहे थे, बस एक चीटिंग करी थी। वहां से ना कमल ने वो लिए थे मसूरी से आंवला कैंडी और वो छोटी छोटी चूरन वाली गोलियां, मॉम्स जो हम बचपन में नहीं खाते थे, और ब्राउन से कलर की चूरन वाली गोलियां, वो मैंने मतलब बहुत सारी खाई। एंड जब हम पूरा मार्केट वहां का एक्सप्लोर कर रहे थे हिल स्टेशन का, मैंने और कमल ने, क्योंकि कमल तो आप लोगों के साथ वेट लॉस जर्नी पे हैं, हम लोगों ने कुछ भी रैंडम स्नैकिंग नहीं करी। सिर्फ सार्थक को जो एंजॉय करना था उसे दिलाया। एंड कुछ टाइम बाद जब कमल कहती थी मोमोज खाएगी, नहीं मैं तुम्हें कहती थी आप खाओगे, कहते थे नहीं मैं तो नहीं। मैंने कहा मैं भी नहीं खाऊंगी। सो हमने मतलब एक दूसरे का हिम्मत रखी एंड मैंने वहां पे टी एंजॉय करी। वहां पहाड़ों में बहुत अच्छे से मैंने टी पी, हर स्टॉल की टी, हर ढाबे की टी मैंने एंजॉय करी। सो मैंने वहां मील्स लिए, रैंडम स्नैकिंग नहीं करी। एंड मुझे वहां का एक केक था जो मुझे खाना था। तो जिस दिन हम निकल रहे थे ना, लास्ट मतलब घूम रहे थे, तो मैंने कमल से बोला मैं केक खाऊंगी। तो वो बड़ी खुश हुई कि फाइनली इसने कुछ जो है मांगा। सो मैंने वो केक खाया एंड बहुत माइंडफुल ईटिंग करी। रैंडम अपना मुंह खाती नहीं गई, अपने मील्स को 3 बारी में लिया एंड जब खा लिया उसके बाद एक संतुष्टि, ताकि अब मेरा इंसुलिन स्पाइक ना हो। खाने के जस्ट बाद मेरा बॉडी जो है अपने फैट बर्निंग प्रोसेस पे चले जाए। जब आप रैंडम खाते रहते हो तो बॉडी समझ नहीं पाती कि मुझे रुकना कब है, मुझे डाइजेशन और फैट बर्निंग प्रोसेस कब स्टार्ट करना है। वो जैसे ही स्टार्ट करती है, आप रैंडम में चिप्स खाते हो, फिर इंसुलिन आता है, इंसुलिन के आते ही आपका फैट बर्निंग प्रोसेस वहीं रुक जाता है। फिर फैट बर्निंग प्रोसेस आधे घंटे बाद शुरू होता है, फिर आप रैंडम चॉकलेट खाते हो, फिर इंसुलिन आता है और इंसुलिन के आते ही फैट बर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो इसीलिए आपका वेट बढ़ता है, क्योंकि आप रेगुलरली खा रहे हो। स्टॉप करो, खाना खाने के बाद 4 से 5 घंटे रुक जाओ। ठीक है। तो आज मैं आपको इस ओमैड जर्नी में बताऊंगी बहुत अच्छे से कि मैं इसको कैसे करती हूँ। मुझे नहीं पता और कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते। एंड इसको मैंने बहुत ईमानदारी से शूट किया है। जो मैंने इसमें दिखाया है वही मैंने खाया है। एंड ओमैड की असली कहानी शुरू होती है शाम के बाद, क्योंकि ओमैड में हम 1 मील इन अ डे लेते हैं। सो मॉर्निंग तो हम मॉम्स की चाय के साथ बीत जाती है, लंच एक प्रॉपर मील होता है, प्रॉपर मील। एंड उसके बाद हमें एक होता है कि एक टी और मिलेगी 6 बजे, और 6 बजे के बाद जो जर्नी चालू होती है ना मॉम्स, क्योंकि एक्चुअल मील लिया होता है दोपहर को 2 बजे, वो पूरी तरह तड़पा देगी मॉम्स। एंड नेक्स्ट जब आप विंग स्केल पे खड़ी होगी ना, तो उतनी ही खुशी आपको होगी। तो देखते हैं मैंने इस जर्नी को कैसे कंप्लीट किया एंड उसका क्या रिजल्ट आया। ओमैड डाइट के दिन भी हर दिन की शुरुआत मेरी होती है पानी से। आप सभी ने अगर वेट लॉस करना है, अर्ली मॉर्निंग पानी पीने की आदत डालो प्लीज़। घर का सिंपल पानी, अगर आप गर्म नहीं पी सकते नॉर्मल पियो, कोई टेंशन नहीं है। एंड आज था मेरा वेट 62.20, क्योंकि मुझे ओमैड डाइट के बाद का रिजल्ट आपके साथ शेयर करना था। एंड ये होती है मेरी डेली की ट्रे। सबसे पहले मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ, जो कि आपको ग्लास में दिख रहा है, एंड पीछे भी बचा हुआ पानी दिख रहा है। 1 लीटर पानी मैं सुबह उठते ही पीती हूँ। साथ में अपने थायराइड की मेडिसिन का इंटेक करती हूँ। थायराइड की मेडिसिन के आधे घंटे के बाद मैं अपना डिटॉक्स वाटर पीती हूँ, जो कि आपको साथ में ही दिख रहा है, धनिया वाला पानी। यस, जिनको भी थायराइड है, आप रात को 1 चम्मच साबुत धनिया पानी में भिगो के रखो, सुबह इसको बॉईल करके इसको छान के पी लो। दूसरा डिटॉक्स वाटर जिनको थायराइड नहीं है, ये है सॉफ्ट वाटर। ये मैं नहीं पीती, ये मेरे हस्बैंड के लिए है। एंड ड्राई फ्रूट्स, इस दिन ओमैड के दिन मैं ड्राई फ्रूट्स एक ही बार लेती हूँ, जब मैं अपना लंच करती हूँ, 1 मील लेती हूँ, उसी दिन मैं ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ। अदरवाइज मैं ड्राई फ्रूट्स मॉर्निंग में ले लेती हूँ अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग खत्म होने पर, या फिर वर्कआउट करने से आधा घंटा पहले। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ पानी मैंने पी लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर डिटॉक्स वाटर। ये मेरा है धनिया पानी, एंड सौंफ वाला वाटर हस्बैंड का है। सौंफ वाला वाटर आपको बॉईल करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ छानो और पी लो। इसको भी आपने ओवरनाइट भिगोकर ही पानी में रखना है। अब ओमैड का फर्स्ट मील, मैं टी लवर हूँ तो मैं अपने फर्स्ट मील में टी लेती हूँ। एंड याद रहे उस टी में बहुत सारा पानी हो, अदरक हो, अजवाइन हो, काली मिर्च, जैसे आप टी बनाते हो, कोई कंपल्सरी नहीं है। मुझे अदरक वाली टी बहुत पसंद है। एंड मैं शुगर यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो, एकदम से शुगर नहीं छोड़ सकते हो, तो उसको कम कर दो। उसकी जगह जैगरी यूज़ कर सकते हो या फिर स्टीविया यूज़ कर सकते हो, जो कि शुगर फ्री है। एंड उसके बाद यही मेरा आज मील है, क्योंकि मैं ओमैड पे हूँ। ओमैड के दिन मैं ईटिंग वाला काम एक ही बारी करती हूँ,
हूँ जब मैं प्लेट लेके बैठती हूँ। अपनी लंच प्लेट में ही मैं अपने ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ये सौंफ वाला वाटर जो हस्बैंड ने पी लिया, बची हुई सौंफ मैं अपनी टी में डाल देती हूँ। आप चाहो तो उसे चबाकर भी खा सकते हो। सो ओमेट के दिन में ब्रेकफास्ट में कुछ भी हेल्दी नहीं कुछ भी सॉलिड नहीं लेती हूँ। जो भी हेल्दी चीज़ें हैं वो सारी मैं एक ही बारी खाती हूँ अपनी लंच प्लेट में, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए, पूरे दिन में जो एक फ्रूट लेना होता है, जितने भी हेल्दी ऑप्शंस है वो सारे एक ही प्लेट में एक ही बार होते हैं, इसीलिए उसे ओमैड कहते हैं। ओ मतलब वन, एम मतलब मील इन अ डे, ओमैड मतलब 1 मील इन अ डे। यहाँ पर आप बार बार खाना खाकर अपने इंसुलिन को स्पाइक नहीं करवाते हो, और इंसुलिन जितना कम आएगा स्टोरेज उतना कम होगा, क्योंकि इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है। हम रैंडमली कुछ भी खाते रहते हैं, बार बार इंसुलिन स्पाइक होता है और हम बोलते हैं कि हम पतले नहीं हो रहे हैं। यहाँ मेरी एक सुकून वाली चाय, आई डोंट नो व्हाई बट चाय मुझे मिल जाए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। सो यहाँ मैंने सुबह अपना 1 लीटर पानी, हर दिन की तरह मैं अपना जब फर्स्ट मील ले लेती हूँ, उसके बाद मेरी बारी आती है 2 लीटर ऑफ वाटर की। आप सभी को पता है हर दिन मैं आपसे बोलती हूँ आपने 4 लीटर पानी पीना है। पहला लीटर मैंने कब पिया? सुबह उठते ही प्लेन वाटर से दिन की शुरुआत करी। जब मैं दूसरा लीटर वाटर पीती हूँ तो मैं इस पूरी बॉटल में एक लेमन स्क्वीज कर दूंगी। इससे क्या होगा, आज मैं लिक्विड डाइट पे हूँ, मैं कैलोरी इनटेक कम कर रही हूँ, या ये कहें कि एक ही बार कर रही हूँ। सो पूरे दिन मुझे वीकनेस ना हो, हाइड्रेशन रहे, उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये ऐसी वाली 4 बॉटल्स पीती हूँ। तो सेकंड बॉटल में मैंने लेमन डाल दिया। इससे क्या होगा कि मुझे टेस्ट भी आता रहेगा कि मैंने अलग अलग ड्रिंक्स पी हैं, एंड मेरा जो वाटर इनटेक है 4 लीटर का वो भी पूरा हो जाएगा। हर दिन आपको पता है मैं क्या ब्रेकफास्ट करती हूँ, या तो मूंग दाल चीला, या फिर सूजी चीला, या फिर बेसन चीला, या फिर स्प्राउट सैलेड्स, एग्स, ऑमलेट, प्रोटीन रिच। बट आज मैंने ब्रेकफास्ट ओमैट के लिए कैसा किया है, लिक्विड किया है। अगर आप टी नहीं पीना चाहते तो आप कॉफी ले सकते हो, उसकी जगह सत्तू ड्रिंक ले सकते हो, छाछ बना सकते हो, कुछ भी ऑप्शन ले सकते हो, बट वो लिक्विड ही होना चाहिए। कुछ ना समझ आए तो आप 1 कप मिल्क भी ले सकते हो। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने अपना लेमन वाटर घर के काम करते करते जो है फिनिश कर दिया। अब था टाइम एक ओमैट प्लेट का। ओमैट प्लेट में आप देख रहे हो फर्स्ट है राइस, यानी कि मुझे कार्ब्स चाहिए, एनर्जी चाहिए। राइस, ये व्हाइट राइस है, कितना होना चाहिए, 150 ग्राम कुक्ड होना चाहिए। जिनके पास मेजरमेंट स्केल नहीं है आप एक छोटी कटोरी ले सकते हो। राजमा सोर्स ऑफ प्रोटीन, एंड 2 एग्स अगेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो इस प्लेट में आपको क्या क्या मिलेगा, कार्ब्स मिलेंगे, प्रोटीन मिलेगा, दही, दही से हमें प्रीबायोटिक्स मिले। दही के अंदर मैंने क्या डाला है, चिया सीड्स डाले हैं। देन सैलेड है एंड ग्रीन वेजिटेबल जो भी सीजनल है। भिंडी, भिंडी से मुझे विटामिन सी, विटामिन K1 मिला। सैलेड से मुझे बहुत सारा फाइबर मिला। देन एक फ्रूट, आप सब पूछते हो दीदी मैंगो, आप एक स्मॉल साइज मैंगो खा सकते हो, एंड ये मॉर्निंग वाले ड्राई फ्रूट्स हैं। ये है मेरी कंप्लीट ओमैट प्लेट, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, एवरीथिंग। राजमा, चावल, दही, चिया सीड्स, प्रोटीन के लिए एग, सोर्स ऑफ फाइबर, सैलेड्स, ग्रीन वेजिटेबल सीजनल जो कि आपने खानी है। अब मैंने यहाँ दही साइड में रख दिया, क्यों, मैं आपको बताऊंगी दही का मैं क्या करूंगी। सो ये है मेरी एक प्लेट जो मैं दिन में एक ही बारी मील लूंगी ओमैट के दौरान। अब देखो ये प्लेट थी सार्थक की, मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ। हम मॉम्स क्या करती हैं, बच्चों का जो बचा हुआ खाना है वो रैंडम खाने लग जाती हैं प्लेट साफ करने के चक्कर में। सार्थक ने बचाया, बट मैंने वेट किया कि मैं भी इस प्लेट को खाऊंगी, बट कब, अपने खाने के टाइम पे, बीच बीच में मुंह नहीं चलाना है। अब मैंने आपसे कहा था मैंने दही को बचाया, एंड लंच करने तक मैंने अपना 2 लीटर वाटर पी लिया था। कौन कौन सा, एक प्लेन वाटर पी लिया था, एंड देन मैंने लेमन वाटर पिया। अब थी बारी मेरे 3 लीटर पानी की। लंच के 1 घंटे बाद ही मैंने अपना 3 लीटर पानी ऑलमोस्ट पी लिया था। आपको इस बॉटल में जरा सा पानी दिख रहा है, देखो जितना मैंने डाला है। इसका मैंने क्या करा, जो दही मैंने दोपहर को नहीं खाई थी मैंने उसकी छाछ बनाई, क्योंकि मैं पूरे दिन लिक्विड डाइट पे हूँ, बट मुझे न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए, हाइड्रेशन की कमी नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पे मेरा 3 लीटर पानी भी खत्म हो चुका है, एंड 3 लीटर को मैंने एंजॉय करा। फर्स्ट प्लेन वाटर, सेकेंड लेमन वाटर, थर्ड में अगर मैंने वो पानी ना पिया होता तो मैं उस पूरे पानी का ही जो है छाछ बना देती, बट दही की क्वांटिटी मैं नहीं बढ़ाती, दही 1 कटोरी ही रहता। दही के अंदर क्या था, चिया सीड्स से जो मैंने पहले से ही इसमें डाल के रखे थे। चिया सीड्स बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए आप उन्हें कभी भी कच्चा या डायरेक्ट ना खाएं। आपको जब भी खाना हो आप किसी भी लिक्विड में उसको कम से कम आधा घंटा पहले डाल के रख दें। यहाँ मेरी एक अच्छी सी बटर मिल्क, छाछ कह लो, बटर मिल्क कह लो, रेडी हो गया है। एंड अब तक मैंने पूरे दिन में 3 लीटर पानी पी चुकी थी। एक टी पी है आप लोगों के साथ मॉर्निंग में, एंड अपना लंच किया है फुल प्लेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। मॉम्स, जब भी आप बच्चों का बचा हुआ खाना खाते हो आप खाओ, मना नहीं कर रही मैं, लेकिन कब खाओ, जब आपके खाने का टाइम हो। एंड ये था मेरा लास्ट 4 लीटर वाटर, ये भी कंप्लीट होने वाला था। एंड ये थी मेरी लास्ट चाय, यानी कि जो डिनर है शाम को 6 बजे जो लास्ट मील था ओमैट का, वो अगेन मैंने टी रिपीट करी, क्योंकि मैं टी लवर हूँ। अगर आपको टी नहीं पीनी आप कॉफी ले सकते हो, सत्तू ड्रिंक ले सकते हो। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि सार्थक ने रात को इतने से राइस बचाए, ठीक है। एंड मैं ओमैट पे थी, ये इसने काजू भी डाल दिया इसमें। मैं ओमैट पे थी, मैंने खाना दोपहर को 2 बजे खाया था। मुझे भी बहुत भूख लग रही थी, लेकिन मैंने इसको नहीं खाया। ये 1 चम्मच चावल खाने से भी मेरी डाइट टूट जाती और मुझे ये रिजल्ट ना मिलता, जो कि नेक्स्ट डे मुझे मिला 60.55। ये थी मेरी ओमैट की जर्नी जो मैंने आप लोगों के कमेंट्स पे ही शूट की है, एंड इसका एकदम एक्यूरेट रिजल्ट जो मेरी बॉडी पे हुआ है। मेरी एज 33 हो चुकी है, 34 रनिंग है। 34 रनिंग में ये मैंने ओमैट डाइट करी है 1 दिन के लिए। कब करी है, जब मैं अपने चीट डे को बैलेंस करती हूँ। मैंने आपको अपना इनिशियल वेट दिखाया, फाइनल वेट दिखाया। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर में बहुत अच्छे से डाल रखा है कि इस तरीके की डाइट्स आप सिर्फ चीट डे को मूव करने के, चीट डे को बैलेंस करने के लिए या स्टक वेट को मूव करने के लिए करोगे। रेगुलर अगर ये डाइट करोगे और आप सोचोगे मेरे फेस पे ग्लो रहेगा, मेरी स्किन हेल्दी रहेगी, मेरे हेयर, मेरे नेल्स हेल्दी रहेंगे,
करोगे तो कुछ नहीं होगा, न्यूट्रिशन की कमी से सब कुछ फॉल होगा, हेल्थ भी, हेयर भी। सो ये डाइट मैं करती हूँ। जब मैं चॉकलेट्स एंजॉय करती हूँ, केक्स एंजॉय करती हूँ, तो नेक्स्ट डे तो बनता है यार। एंड जो फर्स्ट पार्ट था बिगिनर्स के लिए, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आप अपनी मॉर्निंग्स हेल्दी रखो और उसके बाद दीदी के साथ जुड़ो, दीदी आपकी पूरी लाइफ हेल्दी बना देगी। इसी के साथ दोस्तों वीडियो देखने की उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा और आपको थोड़ी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और फॉलो जरूर करिएगा। अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए। अगले वीडियो में अल्लाह हाफिज।